अगर आप रेलवे में या स्कूल टीचर हैं या कॉलेज लेक्चरर हैं या किसी भी सरकारी नौकरी में हैं और मन में एक सवाल बार बार आता है, क्या मैं नौकरी के साथ पीएचडी कर सकता हूँ? है कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं कि एनओसी कैसे लें, स्टडी लीव क्या होती है, पार्ट टाइम पीएचडी वैलिड है या नहीं, है कहीं नौकरी पर खतरा तो नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सरकारी कर्मचारी के नज़रिए से और कानूनी नियमों के आधार पर पूरा सच बताने वाला हूँ। कोई आधी अधूरी जानकारी नहीं। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। बीच में छोड़ दोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, गलती से मैं ये वीडियो में आ गया हूँ, तब भी ये काम का है। आप एक अच्छा सलाह दे सकते हो लोगों को। जानकारी रहने से हैं एक 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 हम अच्छा काम करते हैं कि देखो भैया, मैं एक वीडियो में देखा था, एक लॉ के प्रोफेसर बताए थे, ऐसा ऐसा होता है। आपको जो है फिर जो है आपको बड़ा सम्मान मिलेगा। इसलिए कभी ऐसा न सोचें कि मैं तो, ना तो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और ना ही मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं तो जस्ट अभी स्टूडेंट हूँ। सबको गुजरना होता है, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आएगा। सरकारी कर्मचारियों की असली प्रॉब्लम यही है। ग्राउंड रियलिटी समझिए। ठीक है, जॉब छोड़ नहीं सकते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, प्रमोशन, टीचिंग है, और कभी कभी जो है प्रेस्टीज के लिए भी करते हैं। ऑफिस परमिशन नहीं मिलती है, रूल्स क्लियर नहीं है। सबसे बड़ा यही दुख है दोस्तों, सबसे बड़ा यही डर है दोस्तों, पीएचडी के चक्कर में नौकरी न चली जाए। ठीक है ना, सच बात बता रहा हूँ कि नहीं, देखिएगा सच हमेशा कड़वा होता है। आप मेरे बात को समझिएगा। वीजीसी रूल 2026 सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहले ये क्लियर कर लें, वीजीसी के अनुसार पार्ट टाइम पीएचडी नाम की कोई चीज़ अब ऑफिशियली नहीं है। वीजीसी रेगुलेशन के अनुसार पीएचडी मतलब फुल टाइम रेगुलर मोड ओनली। लेकिन गवर्नमेंट अप्लाई होने के मतलब ये नहीं कि आप पीएचडी नहीं कर सकते। ठीक है, कर भी सकते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम वाला कोई ऑप्शन नहीं है। आगे सुन लीजिए पूरा, अभी भी कंफ्यूजन है मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या समझ रहे हो, गलती हो सकता है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए। सरकारी नौकरी के साथ पीएचडी करने के दो लीगल रास्ते हैं। सबसे पहला जो है एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। यानी कि एनओसी क्या होती है? ऑफिस का रिटर्न परमिशन कि एम्प्लाई को पीएचडी करने पर हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। एनओसी में क्या लिखा होता है? पीएचडी सब्जेक्ट लिखा रहता है, यूनिवर्सिटी नाम लिखा रहता है, कंडीशन लिखा रहता है। क्या कंडीशन रहता है? कि ऑफिस ड्यूटी अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, एनओसी कब काम आती है? जब आप जॉब के साथ पीएचडी करना चाहते हैं, रेगुलर अटेंडेंस पॉसिबल नहीं है, लीव एडजस्ट करके काम चल रहा है। ठीक है, यानी कि एनओसी दैट इज नॉट इक्वल टू स्टडी लीव। एनओसी मतलब सिर्फ परमिशन, छुट्टी नहीं है। ठीक है, स्टडी लीव सबसे पावरफुल ऑप्शन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये लीगल एक्सपर्ट वाला हिस्सा है। स्टडी लीव क्या होती है? गवर्नमेंट रूल्स के तहत एम्प्लाई को हायर स्टडी यानी कि पीएचडी के लिए पेड लीव मिल सकती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार 2 साल के स्टडी लीव ले सकते हैं। ठीक है, सैलरी कुछ कुछ डिडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और बॉन्ड साइन करना पड़ता है। ठीक है, आप इसको सिंपल भाषा में कहें, नौकरी भी सुरक्षित रहेगी, पीएचडी भी फुल टाइम हो जाएगी और नियम भी पूरे हो जाएंगे। अब स्टडी लीव कौन ले सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, टीचर्स ले सकता है एजुकेशन डिपार्टमेंट रूल्स के अनुसार। ठीक है, और जो भी अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट होता है उसके एम्प्लॉय भी जो है ले सकता है, जैसे कंपनी पॉलिसी होती है। तो हर डिपार्टमेंट के सर्विस रूल अलग अलग होते हैं, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बाइंडली किसी यूट्यूबर की बात मत कीजिए या बात मत मानिए, अपने सर्विस रूल जरूर चेक करें। मैं एक लॉ के प्रोफेसर होने के नाते जो मैं रोज देखता हूँ उसी के हिसाब से मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल जो है स्टूडेंट्स में ये आता है
कि क्या बिना एनओसी के पीएचडी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और ये बात छुपाते हैं तो फ्यूचर में डिग्री, जॉब दोनों रिस्क में पड़ सकती है। क्या पार्ट टाइम पीएचडी वैलिड है? ठीक है, पार्ट टाइम पीएचडी जो टीचर हैं उनको मिलती है। पार्ट टाइम का मतलब ये होता है कि आपको पीएचडी करने के लिए छुट्टी मिलेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, पार्ट टाइम पीएचडी का मतलब ये होता है कि आपको सुविधा दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अवधि बढ़ा दिया जाएगा, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वीजीसी के अनुसार पार्ट टाइम पीएचडी इनवैलिड है भी और वैलिड भी है। यूनिवर्सिटी भी अब अलाउ नहीं करती है और करती भी है। कई कई यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम पीएचडी के लिए मान्यता प्रदान कर रही है। यानी कि पार्ट टाइम पीएचडी से सीधा सीधा संबंध समझेगा कि हो सकता है कि आप रात के समय या ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा, ठीक है, इस तरह की सुविधा आपको मिल सकता है। समयावधि बढ़ेगा, समयावधि आपका बढ़ सकता है और साथ ही साथ फीस भी ज़्यादा भारी भरकम देना पड़ सकता है। रेलवे टीचर, क्लर्क पीएचडी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एनओसी या स्टडी लीव के साथ। ठीक है, प्रमोशन में पीएचडी काउंट होगी, बिल्कुल हाँ होगी। टीचर्स, एकेडमिक और कुछ डिपार्टमेंट में पीएचडी का कैरियर एडवांटेज मिलता है। ठीक है, अब लीगल एक्सपर्ट एडवाइस मैं आपको बता दूं, मैं एक बात साफ कह देता हूं, सरकारी नौकरी के साथ पीएचडी करना इलीगल नहीं है, लेकिन रूल्स तोड़कर करना खतरनाक है। एनओसी, स्टडी लीव और सर्विस रूल्स, इन तीनों को इग्नोर किया तो पीएचडी भी रिस्क में जाएगी और नौकरी भी चली जाएगी। तो इसलिए मैं आपको लास्ट मैसेज देता हूं कि अगर आप नेट क्वालिफाई हैं और सरकारी नौकरी में हैं तो पीएचडी आपके लिए सपना नहीं, सही प्रक्रिया अपनाएं, पीएचडी पॉसिबल है। याद रखिएगा। अब आप कमेंट्स में लिखिए आप किस डिपार्टमेंट में हैं, रेलवे हैं, रेलवे डिपार्टमेंट में है या बैंकिंग में है या टीचर हैं या पब्लिक अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में है, और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एनओसी या स्टडी लीव। मैं उसी डिपार्टमेंट के रूल्स पर जो है नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सही और सुरक्षित गाइडेंस मिल सके। एक ही चीज़ बताऊंगा, एनओसी होती है, ठीक है, एनओसी मिलती है और पार्ट टाइम पीएचडी भी होता है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता। जिस यूनिवर्सिटी में व्यवस्था है आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि आप पीएचडी घर बैठे जो है करना है, आपको रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, लेकिन समयावधि दिया जाता है, आपको मौका दिया जाता है। ठीक है दोस्तों।